बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस टिप्स को फॉलो करते हुए हर 100 में से 80 खवातीन कंसीव करती हैं और जो 20% खवातीन रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो रह जाती हैं जो किसी से कोई बात सुनी, फिर उसके ऊपर 2 दिन अमल किया और तीसरे दिन छोड़कर अगले की बात पर अमल करना शुरू कर दिया, मुझे तो फायदा नहीं हो रहा। इस टिप्स को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 80% खवातीन कंसीव करती हैं। आपके सामने एक मैं 2-3 पॉइंट्स रखता हूं, उनको सिर्फ आपने समझना है, फिर आप इस टिप्स की तरफ आइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे जो मेन मसला होता है, खवातीन को प्रेगनेंसी नहीं होती तो कुछ इस तरह की बीमारियों का सामना होता है। पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, जिगर के अंदर गर्मी, जिगर के मसाइल का सामना, वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वजन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, भूख का ना लगना, इस तरह के मसाइल का सामना आपको होता है। और ये तमाम चीजें आपकी प्रेगनेंसी को कैसे नहीं होने देती, ये भी यहां पर ही समझ लीजिएगा। और उसके बाद जो मैं आपको ये टिप्स बताता हूं, उस टिप्स को फॉलो करने के बाद जो आपको फवायद होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी और आपकी फर्टिलिटी कैसे बूस्ट होती है, वो भी समझिएगा। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का जो टारगेट हमने लाइक्स का रखा है वो सिर्फ 500 का है। जल्दी से आप इस टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले, जब आपको पीसीओएस, पीसीओडी या रसोलियों का मसला बन जाता है, यूट्रस के अंदर रसोली बन गई या आपके ओवरीज के अंदर यानी कि अंडेदानियों के अंदर रसोलियां बन गई, तो वो पीसीओएस पीसीओडी की एक शाख ही होती है। तो तब जब आपको ये मसाइल बन जाते हैं तो इसके चलते आपकी जो माहवारी होती है वो रेगुलर नहीं रहती, आपका वजन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। वजन बढ़ने की वजह से आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपको इन मसाइल का सामना होता है। तो हमने इन तमाम मसाइल को ठीक करना है। आपने एक्सरसाइज का एहतमाम करना है। एक्सरसाइज आप जब करते हो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एक तो जो मेंटली तौर पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, औलाद ना होने की एक स्ट्रेस अपने माइंड में आपने बिठाई होती है, उस स्ट्रेस के लेवल को हमने कम करना होता है। उसके चलते आपकी जो माहवारी होती है वो जो रेगुलर नहीं होती उसको रेगुलर करना होता है। जब आपका ये निजाम ठीक होता है तो साफ जाहिर बात है हार्मोन्स एक लेवल के अंदर काम करने लग जाते हैं। माहवारी रेगुलर नहीं, माहवारी रेगुलर होना शुरू हो जाएगी और रेगुलर माहवारी के साथ साथ आपकी जो ओवुलेशन होती है वो होने लग जाती है। तो आपने एक्सरसाइज का एहतमाम कैसे करना है और इस टिप्स को फॉलो कैसे करना है, एक छोटा सा मसाज है वो भी समझ लें। सबसे पहले आपने तैराकी का एहतमाम कर लेना है। तैराकी आप कर सकते हो, यानी कि स्विमिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप योगा का एहतमाम कर सकते हो, वॉक का आप एहतमाम करो। जब आप इन एक्सरसाइज की तरफ जाते हो तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो ट्रांस फैट्स होते हैं जो आपको हमल नहीं होने दे रहे होते, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ज्यादा थकावट की वजह से आपको नींद जल्दी आना शुरू हो जाती है। टाइम से आप उठते हो, टाइम से आप सोते हो, स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। इससे चलते आपके हार्मोन्स ठीक होने लग जाते हैं। सारी गेम औरत के जिस्म के अंदर हार्मोन्स की होती है। अगर ये बिगड़ जाते हैं, मोटापा बढ़ता है, फेस के ऊपर बाल आते हैं, तरह तरह के मसाइल का सामना होता है। लेकिन जब ये वर्क करते हैं, एस्ट्रोजन बढ़ता है, एलएच बढ़ता है, उसके बाद ये तमाम किस्म के हार्मोन्स अपने अपने महवर में वर्क करने लग जाते हैं, तो आपकी ओवुलेशन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि एक कुदरत का निजाम है। उसके बाद जैसे ही अच्छी क्वालिटी के स्पर्म मिलते हैं तो आपकी फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी होने लग जाती है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी इम्प्लांटेशन, जब आप एक्सरसाइज का एहतमाम करते हो तो उसके बाद आपके अंदर जो एंडोमेट्रोसिस की बीमारियों का सामना जिन खवातीन को होता है उनमें रिलैक्सेशन मिलती है। मतलब कि आपको पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है वो भी कम होने लग जाता है। तो इन तमाम किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनसे आपको रिलैक्सेशन मिलती है जब आप एक एक्सरसाइज का एहतमाम करते हो। अब सवाल आता है कितना वक्त करना है। आपने एक्सरसाइज कम से कम 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आप एक दिन के अंदर एक्सरसाइज करो। इससे आपके खून की रवानी बेहतर होगी, आपके जो जिस्म के अंदर मसाइल है वो ऑटोमेटिकली तौर पर ठीक होने लग जाएंगे और उसके बाद आप जल्द अज जल्द कंसीव कर लोगे। और एक मसाज होता है, कैस्टर ऑयल का मसाज होता है, आप अपने लोअर एब्डोमेन के अंदर यानी कि नाक के निचले वाले हिस्से में आप मसाज करो। इसका आपको फायदा ये होता है कि जब आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे पीरियड्स नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ,
اس وقت کرو. اگر ہلکی پھلکی سی کوئی ٹیوبس کی بلاکیج وغیرہ بھی ہوئی اب کی اس وجہ سے فرٹیلائزیشن نہیں ہو رہی تو وہ بھی فرٹیلائزیشن آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے گی. تو مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کا اہتمام کرنا ہے. ایکسرسائز سے آپ کے جسم کے اندر ان بیماریوں کا حل آٹومیٹکلی طور پر ہونے لگ جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا وقت لگتا ہے. یہ بغیر پلز اور بغیر میڈیسن سے انشاءاللہ آپ جلد از جلد کنسیو کر لو.